सऊदी अरब एक पाक सरजमीन है जिसके साथ उम्मत मुसलमा के जज्बात वाबस्ता हैं। खाना काबा की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब की मिट्टी को भी मुकद्दस मानते हैं। और इसी सऊदी अरब में एक ऐसा शहर आबाद होने जा रहा है जिसका नाम है नियोम सिटी। ये ऐसा शहर है जिसमें इस्लामी कानून नहीं होंगे। ये ऐसा शहर है जहाँ पे डांसिंग क्लब होंगे। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर जिद्दत के नाम पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो एक इस्लामी और अखलाकी माशरे में जेब नहीं देती। मैं हूं वकार बग्गा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। ये नियोम सिटी जो है ये तबूक प्रोविजन के अंदर आती है। ये सऊदी अरब में खाना काबा से ये सिर्फ 760 किलोमीटर दूर है। और इसका रकबा जो है वो 26,000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर जिद्दत के नाम पे बनाया जा रहा है। और इस शहर की जो हदूद है वो जॉर्डन, इजिप्ट और इसराइल के साथ मिलती है। इसराइल के साथ इसका समुद्री बॉर्डर लगता है। और गुज़श्ता दिनों इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सऊदी अरब का अनऑफिशियल दौरा किया। इससे पहले ऑफिशियली उसका दौरा हो चुका है दुबई का, और दुबई ने उसको रिकग्निशन देने की और उसके साथ चलने की हामी भर चुका है। अब सऊदी अरब का उसका अनऑफिशियल एक और दौरा हुआ और इस सिटी का दौरा हुआ। इस सिटी को उसने इस सारी सिटी को उसने सराहा, इस सारे इकदाम को। और ये इकदाम है सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का, जिसका विजन है 2025 और इस विजन के तहत वो जिद्दत लाना चाह रहा है सऊदी अरब में। जिद्दत के तहत वो तमाम पुराने कवानीन को ख़त्म करने पे जा रहा है। गोके सऊदी अरब के कवानीन इससे पहले इंतहाई सख्त थे। उनमें कुछ शरई थे और कुछ ऐसे भी थे कि उनकी बादशाहत को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। और जो बादशाहत को प्रोटेक्ट करने के लिए है वो तो अभी भी है। मगर जो इस्लामी कवानीन थे जिनमें ख़वातीन पर हिजाब लाजम था, ख़वातीन के लिए ड्राइविंग करना ममनू था, महरम के बगैर घर से निकलना ममनू था, उसके बाद वहाँ पे शराब पे पाबंदी थी, वहाँ पर दिगर गैर अखलाकी सरगर्मियों पे पाबंदियाँ थी। और वहाँ पे जिस तरह डांसिंग क्लब, कसिनोज वगैरह बिल्कुल नहीं थे। ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू की जानी है और ये नियोम सिटी में शुरू की जानी है। ये नियोम सिटी बनाई इसी वजह से जा रही है कि सऊदी अरब में जिद्दत के नाम पर एक अलग से रियासत के अंदर रियासत बनाई जाए। और ये रियासत के अंदर रियासत ही सऊदी अरब की तरफ से बनाई जा रही है, ना कि किसी नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से। इसको सऊदी गवर्नमेंट ही प्रोटेक्ट करेगी, सऊदी गवर्नमेंट ही इसको चलाएगी। मगर यह है कि सऊदी अरब, जिसको आप सब मुसलमान मुझ समेत मुकद्दस समझते हैं, मुकद्दस मानते हैं, और हमारी निस्बत सऊदी अरब से सिर्फ खाना काबा की वजह से है, वहाँ पे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की वजह से है। इस शहर में, इस मुकद्दस जगह पर इस तरह की जो शहर आबाद हुआ, ये जो इन्होंने इसका एक इनिशिएटिव ले लिया है, ये यकीन करें पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक तकलीफ का अमल है, मरहला है। और ये सऊदी गवर्नमेंट इसको प्रॉपर तौर पे प्रोटेक्ट कर रही है। गुज़श्ता दिनों नेतन्याहू का जो दौरा था नियोम सिटी का, वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब ने उसको इसलिए वहाँ पे इनवाइट किया ताकि उसे दिखा सकें कि वो अब जो टिपिकल एक इस्लामी माहौल था उससे निकल रहे हैं और जिद्दत पे आ रहे हैं। इससे पहले भी सऊदी अरब में ये नहीं कि शराब नहीं पी जाती थी, ये भी नहीं कि वहाँ पे डांसेस क्लब नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि सऊदी अरब में अय्याशी का कोई सामान मौजूद नहीं था। ये सब कुछ था, मगर ये अरामको में था। अरामको एक ऐसी कंपनी है जो एक सऊदी अरब की इकोनॉमी को चलाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और सऊदी अरब की इनकम का सबसे बड़ा जरिया भी अरामको की तरफ से ही था, और अरामको उनकी सरकारी कंपनी है। उसके अंदर एक वसी रकबा था जहाँ पर न्यू ईयर नाइट्स बनाई जाती थी, जहाँ पर दिगर अय्याशी का सामान मौजूद था। और ये सब अरामको के अंदर होता था और अरामको के एक बड़े रकबे के अंदर। मगर अब जो नियोम सिटी है ये ऑफिशियली बनाई जा रही है। इसको रियासत के अंदर जहाँ पे पूरे सऊदी अरब में इस्लामी कवानीन हैं, वहाँ पर उन सब कवानीन के बरक्स यहाँ पर सेकुलरिज्म होगा। यहाँ पर कोई कुछ भी करे उसे पूछा नहीं जाएगा। वहाँ पर इस्लामी कानून, वहाँ पर अखलाकी कानून, ये सब कुछ बहुत पीछे रह जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल और दिगर जो वेस्ट स्टेट्स हैं उनको खुश करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान ने ये इनिशिएटिव सिर्फ उन कुफ्तों को खुश करने के लिए लिया
जिनकी तरफ वो राग़िब है और शुरू से जिनकी तरफ उसका जहन माइल था। गो कि ये सऊदी अरब का अंदरूनी मामला है, वो इस पे शहर बसाएं, इस पे कुछ और एक्टिविटीज़ करें, वो अपने कवानीन में तब्दीली करें। सऊदी अरब का इंटरनल मामला है, उस पर मेरा और आपका सवाल उठाने का हक नहीं। मगर ये हक तब तक सिर्फ नहीं जब तक ये सऊदी अरब का इंटरनल मामला है। सऊदी अरब एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी मिट्टी को हम सब मुकद्दस मानते हैं, और उस मिट्टी की वजह से, वहाँ पे हमारे जज्बात की वजह से हम सऊदी अरब की हर एक एक्टिविटी हमें बहैसियत मुसलमान इफ़ेक्ट करती है। और जिस तरह से मुसलमानों के वहाँ पे जज्बात वाबस्ता हैं और एक लंबे अरसे तक हम मुसलमान सऊदी अरब को फॉलो करते रहे, सऊदी गवर्नमेंट हमारी आइडियल रही। और अब भी कुछ ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया भर में उम्मत मुसलमान में, कि जो सऊदी अरब के जो उनके डोमेस्टिक कवानीन हैं उनको शरीयत मानते हैं। वो उनके लिए एक मॉडल सेट था कि अगर सऊदी अरब में कोई एक्टिविटी होती है या सऊदी गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है तो वो एन शरीयत के मुताबिक होगा। इसकी वजह यह थी कि उनका कानून, उनका आइन कुरान पाक था, और कुरान पाक मुसलमानों के लिए मुकद्दस है और उसकी हुर्मत से बढ़कर कुछ भी नहीं। और अब एक ऐसी रियासत जिसमें कुरान पाक, जिसका आइन और कानून हो, और एक ऐसी रियासत जहाँ पर अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, कोई स्टेप लिया जाता है, तो वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है उम्मत मुसलमान के लिए कि ये सऊदी अरब में हुआ, और लोग उसको फॉलो करते हैं। और ऐसी रियासत के अंदर एक ऐसा शहर बनना, यकीन करें, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए तकलीफ दे अमल है। और ये किसी ने बहुत पहले कहा था कि पैसा जो है वो तो नाचने वालों के पास भी होता है, जिंदगी इज्जत की होती है। सऊदी अरब के पास पैसा है, और ये अरसे से है, अब से नहीं, 1935 के बाद इनके पास पैसा आना शुरू हो चुका। 1935 से पहले ये भी गधों पे सामान लाद कर बेचते थे, ये भी मेहनत करते थे, और जितना गधे मेहनत करते हैं उतने ये बद्दू भी मेहनत करते थे। मगर उसके बाद अल्लाह ने इन पे करम किया और इनके पास तेल की दौलत आ गई। तेल की दौलत आने के बाद इनके दिमाग खराब हुए, इन्होंने अय्याशी की तमाम हदें तोड़ दी, और ये अय्याशी करने के लिए सऊदी अरब से बाहर जाते थे या मगरब के मुल्कों में जाते थे। और जब मगरब की जो एलीट थी जो इनके पास आती थी, जिनके पास इनका आना जाना था, जब ये सारे वो यहाँ पर आते थे, उन्हें अरामको में एंटरटेन किया जाता था, फैसिलिटेट किया जाता था। अब उन्हीं की खुशनुदी के लिए, उन्हीं को खुश करने के लिए ये न्योम सिटी बनाया गया। और ये न्योम सिटी मुकम्मल तौर पर, इसको हम देखें तो इस्लाम से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अब सऊदी अरब अगर वहाँ पे इस्लामी कवानीन है तो वो इसलिए नहीं कि वो शरीयत की वजह से हैं, वो इस्लाम की वजह से हैं। वो कवानीन सिर्फ इस वजह से हैं कि इनकी बादशाहत को प्रोटेक्ट किया जा सके, इनके अपने मफादात को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इनकी बादशाहत कायम रहे। अगर यहाँ वहाँ से वो ये कवानीन हटा लिए जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि ये बादशाहत भी कायम रहे, वहाँ पे भी कोई और सिस्टम दुनिया की तरह, जिस तरह दुनिया में राज हैं, इस तरह सऊदी अरब में भी कोई सिस्टम राज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बाकी मुल्क से तो, बाकी रियासत से तो कवानीन उनको तब्दील नहीं कर रहे, मगर अपनी याशी के लिए, अपने जिनकी तरफ वो माइल हैं उनकी खुशनुदी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े रकबे पे शहर आबाद कर लिया है, जो कि यकीनन इनके ज़वाल की एक बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है। सऊदी अरब में अगर इस तरह का शहर और इस तरह से, इस तरह की मुकद्दस जगह पे इस तरह की बेहयाई वाला जो माहौल बनाया जा रहा है, यकीन करें ये बहसीयत मुसलमान कोई शख्स भी नहीं समझता कि ये इनके लिए कोई नेक शकून है, ये इनके रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। ये इनकी तबाही का सफ़र शुरू हो चुका है। इस तरह की नापाक हरकतें, इस तरह की इस्लाम के जो मुखालफ जाके हरकतें की जा रही है सऊदी अरब में, ये अब सऊदी अरब के लिए कोई अच्छा नहीं। और ये यकीन करें, ये जो सऊदी गवर्नमेंट है, ये उनकी तरफ से उनके अपने लिए एक सज़ा तजवीज़ कर ली गई है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। अल्लाह ने के बाद।